अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सीखने जा रहे हैं प्राइसिंग और ऑर्डर्स टैब के बारे में कि वो कहाँ पे होते हैं। सेलर सेंट्रल अब आप लोग पिछली वीडियोस में आपने देखना शुरू कर दिया है, आपको नज़र आ रहा है उसमें डिफरेंट किस्म के टैब्स होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस उन टैब्स पे जाते हैं और नीचे देखते हैं कि आगे उसके सब कैटेगरी क्या क्या है। अब उस पे जिस पे हमने प्रैक्टिकल काम करना है वो सारे टॉपिक्स हमारे आगे आएंगे। अगर कोई चीज़ अभी की कुछ वीडियोज़ में हो सकता है मैं आपको क्विकली गो थ्रू करवा दूँ कि जी ये टॉपिक है, इस पे ये आ रहा है। अब आप कहें कि जी ये बात तो हमें समझ नहीं आई पूरी, वो इसलिए कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनके लिए अलग से वीडियोस हैं, आगे अलग से वो प्रॉपर टॉपिक आ रहे हैं। तो अभी हम एक गो थ्रू ले रहे हैं, सेलर सेंट्रल का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। प्रैक्टिकल काम अभी हम नहीं कर रहे। जब हम प्रैक्टिकली वो चीज़ें करेंगे, प्राइसिंग कैसे चेंज करनी है, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, तो आप ये सारे काम प्रैक्टिकली देख लेंगे, आप लोग सीख लेंगे। तो अभी हम ओवरव्यू लेने के लिए दोबारा चलते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल की तरफ। चलें जी, हम लोग फिर आ गए हैं स्क्रीन पे और अब हम सीखेंगे प्राइसिंग और ऑर्डर्स के टैब में क्या क्या होता है। प्राइसिंग हेल्थ आ गई हमारे सामने। प्राइसिंग हेल्थ में क्या होता है कि अगर आपने प्राइस कोई रूटीन से हट के चेंज किया, एक $10 आपने प्राइस रखी और आपने अचानक 20-25 कर दी है और अमेज़न ने उस पर फ्लैग कर दिया कि आप बताएं कि इस पर आपने क्यों ऐसा किया, इसमें क्या। अगरचे प्राइसिंग आपकी मर्जी की होती है लेकिन फिर भी उसमें एक लिमिटेशंस होती हैं कि आपने एक तरतीब से, एक सलीके से चलना होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक चीज़ $50 की बिक रही है, हम 500 की लगा के बैठ जाएं। तो अगर कोई ऐसा फ्लैग आता है, कोई ऐसा इशू होता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है टेक एक्शन, लेकिन ज़ीरो, यानी वॉलेशन कोई नहीं है इस अकाउंट में। अगर कोई वॉलेशन होगी तो वो हमारे पास जहाँ पे शो होगी, हम टेक एक्शन पे क्लिक करके जो भी एक्शन अमेज़न हमें बता रहा है हम वो एक्शन उस पर लेंगे। अगला हमारे पास आ गया मैनेज प्राइसिंग, यानी प्राइस चेंज करना। अब ये हमारे सामने प्राइसिंग आ रही है और हम किसी भी प्राइस को चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रही है जो 24.99, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम इसको करते हैं 25.99। यहाँ पे मैं 25.99 अगर करूँगा, करके सेव ऑल पे करूँगा या इसके सामने सेव पे कर दूंगा या सेव ऑल पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा 3 प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज करता हूँ। एक अकाउंट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती है ना, तो मैं 3 को चेंज करता हूँ तो सेव ऑल कर दूंगा। एक को करता हूँ, जो भी करूंगा मैं उसके बाद सेव ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी प्राइस चेंज हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं ऑटोमेट प्राइसिंग की। हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, अमेज़न कह रहा है कि जी ये टूल आप यूज़ करते हैं कि अगर आप अपनी लिस्टिंग की प्राइस चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। आपको जिस तरह होता है ना कि फॉर एग्जांपल आज हमारी सेल वेलोसिटी बहुत अच्छी जा रही है, हम कह रहे हैं जी आज तो बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, हो सकता है कोई और आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, कोई भी रीज़न है, हम $10 की बेच रहे हैं तो हम कहते हैं जी $1 ऊपर कर दें। तो आपको अमेज़न अकाउंट खोलना होता है और $1 आप ऊपर कर देते हैं। कभी है कि आपकी सेल बहुत कम है, आप कहते हैं $1 कम कर दें, तो आपको कम करना पड़ जाता है। लेकिन ऑटोमेट में ये होता है कि आप इसमें खुद से एडजस्ट कर देते हैं। आप इस पर ऑटोमेट कर देते हैं कि जी इस टाइम से इस टाइम तक या इस लिमिट से इस लिमिट तक सेल वेलोसिटी कम है, ज़्यादा है। ये जब हम इस पर लिस्टिंग क्रिएट करके प्राइसिंग सेट करेंगे, प्राइसिंग सेट करने का हमारा एक अलग से टॉपिक है, उसमें हम पूरा सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। लेकिन ऑटोमेट प्राइस का आपको मतलब पता चल गया कि आप अमेज़न को कहते हैं जी टाइम के हिसाब से या सेल वेलोसिटी के हिसाब से, तो अमेज़न ऑटोमेटिकली वो प्राइस चेंज करता रहेगा। आपको बार बार अकाउंट खोल के प्राइस चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आगे हमारे पास आ गया जी ऑर्डर्स का टैब। ऑर्डर्स के टैब पे हमारे पास आ रहा है मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। हालांकि इस अकाउंट पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, लेकिन क्यों नहीं शो हो रही मेरे पास? क्योंकि FBM मॉडल में हम काम नहीं कर रहे इस अकाउंट पे, FBA मॉडल में कर रहे हैं। ये अब आपको पता चल चुका होगा। फुलफिल बाय अमेज़न कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ये व्यू FBA ऑर्डर्स। तो अब हमारे पास ये ऑर्डर्स आ रहे हैं कि जी कितने ऑर्डर्स आ गए हैं, पेमेंट कंप्लीट हो गई है, 1 वीक हो गया है, 7 डेज हो गए हैं, शिप हो गया है। ये आगे इसकी आ रही है कि जी पेमेंट कंप्लीट है ऑर्डर या पेमेंट अभी पेंडिंग है। जो भी सीन होता है वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ रहा होता है। कोई रिफंड हुआ है तो ये हमारे पास एक आ रहा है जी रिफंड अप्लाइड। इस टैब के अंदर हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट, बेसिकली हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। हमने FBA में मैनेज तो कुछ नहीं करना होता, हमारे पास सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। आगे आ गया क्रिएट MCF ऑर्डर। ये होता है कि अगर आपने किसी को ऑर्डर रिप्लेस करना है, आपने एक ऑर्डर भेजा था, एक ग्लास आपने भेजा, कस्टमर ने कहा जी टूटा हुआ मिला है, आप उसे कहते हैं कोई बात नहीं मैं आपको दोबारा भिजवा देता हूँ। तो फिर आप क्रिएट MCF ऑर्डर में आते हैं, क्योंकि अब वो ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर रहा, आपका सामान अमेज़न की वेयरहाउस पे पड़ा है, आपके पास भी नहीं है कि आप उसे शिप कर दें। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल लिखते हैं,
उसका कंट्री, उसका फुल नेम, उसका एड्रेस, जो कि आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स में आ रहा होता है। जिस भी ऑर्डर पे क्लिक करें, जो अब हम पिछले टैब पे गए मैनेज ऑर्डर्स पे, तो जिस भी ऑर्डर पे जाएंगे हमारे पास कस्टमर का एड्रेस आ रहा है, वहाँ से उठा के हम उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आइटम, जो भी हमारे पास आइटम हमने उसको भेजनी है, उसका एसिन नंबर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में एसिन नंबर आ रहा होता है। तो एसिन उठा के आप यहाँ पे डालेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट भेजनी है। अगर एक ही अकाउंट पे हम लोग 10 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे आके जो एसिन डालेंगे वो वाली प्रोडक्ट अमेज़ॉन हमारे बायर को भेज देगा। प्लेस ऑर्डर पे आके हम क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर वहाँ पे शिप हो जाएगा और अमेज़ॉन पूछता है जी स्टैंडर्ड करेंगे, एक्सपेडाइट करेंगे, यानी नॉर्मल डिलीवरी या फास्ट डिलीवरी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि MCF में फास्ट डिलीवरी करें, क्योंकि बायर को प्रोडक्ट मिली थी, वो ख़राब थी, कोई मसला था, तो अगली प्रोडक्ट के लिए उसे वेट ना करना पड़े। इसके बाद हमारे पास टैब आ जाता है ऑर्डर रिपोर्ट्स का। ये हमारी एक अलग वीडियो है, एक अलग टॉपिक है कि ऑर्डर रिपोर्ट्स हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ टैब देख लिया कि ऑर्डर रिपोर्ट्स कहाँ पे आ रही होती हैं। अब ऑर्डर की हमने रिपोर्ट निकालनी है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिपोर्ट होती क्या है कि जी एक हफ्ते की हमें रिपोर्ट निकाल के दिखा दे कितने ऑर्डर्स आए थे, कितने रिफंड गए थे उसमें से, कितने लोगों ने रिटर्न की थी प्रोडक्ट, कितने ऑर्डर कंप्लीट हुए थे। ये सिंपल सी रिपोर्ट होती है ऑर्डर्स की। फिर हमारे पास टैब आ जाता है अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है। किसी बायर ने कहा है कि मुझे वैट की रसीद आप भिजवा दो, वो आप उसे वैसे भी भेज सकते हैं बाय ईमेल भी, लेकिन कोई भी आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट आप ऐसी दे रहे हैं इलेक्ट्रिक की और उसके साथ कोई टूल्स हैं या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करें हम कह लेते हैं कि किसी भी मोबाइल का ग्लास है, मोबाइल के जो ऊपर स्क्रीन होती है वो टूट गई है किसी की, अब आप वो बेच रहे हैं, उसके साथ आप टूल्स भी दे रहे हैं कि जी ये इसके साथ चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक गाइड आप दे रहे हैं। तो जो भी आपके ऑर्डर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे अपलोड हम कर सकते हैं उसको। अगर आपने इनवॉइस साथ भेजनी है, कोई ऐसी इनवॉइस है, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट भेजना है, सिंपली हम यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। ये हमारे पास चूज़ फाइल की ऑप्शन आ रही है, फाइल चूज़ करके अपलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इन दो टैब्स में हमने जो चीज़ें कोई ऐसी देखी हैं कि जिस पे आपको लग रहा है कि जी ये इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे आएगी, क्या होगा, आगे ये टॉपिक आ रहा है, हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे।